आर्ग्यू करते हैं और मैं घर जाकर अपनी टीचर को फेस करता हूँ। ना सिर्फ मैंने अपनी ब्यूटीफुल टीचर को अपनी फेवरेट हाई हील्स पहनाई, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे डैड ने देखा कि मैं 18 का हो गया हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। लेकिन डेट लोकेशन पर पहुंचते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मेरी डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली और सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं रोज उनकी क्लास बंक करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहां से भागने वाला था कि उस गॉर्जियस प्रोफेसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? इस नई दुनिया में टाइम ट्रैवल किए मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरे डैड ने मुझे डेट पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो ब्यूटीफुल है, जेंटल है और उसकी जॉब भी स्टेबल है एज ए टीचर। बस एक ही फॉल्ट था कि वो अब्रॉड स्टडी करने गई थी और इस साल वापस आई, इसलिए एज में वो मुझसे 6 साल बड़ी थी। और मुझे ब्लाइंड डेट से सख्त नफरत है। टाइम ट्रैवल से पहले भी मेरी फैमिली मुझे फोर्स करती रहती थी। शुरू में मैंने चेकआउट करने का प्लान बनाया, पर मुझे सिर्फ गोल्ड डिगर लड़कियां मिली। आते ही उनकी क्लासिक डिमांड होती थी, कार, हाउस और बैंक बैलेंस। ये सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। ये डेट करने आती हैं या कोई रिच शुगर डैड ढूंढने? और मैं भी ऐसी औरतों को कभी एंटरटेन नहीं करता। न डिग्री, न जॉब, न सेविंग्स। समझ नहीं आता ऐसी डेट्स का पॉइंट क्या है। वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत केयरिंग हैं, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली रिजेक्ट नहीं कर पाया। मुझे उस ब्यूटीफुल टीचर से मिलने जाना ही पड़ा। तय किए गए कैफे में पहुंचकर मैंने अपने डैड का भेजा हुआ लोकेशन चेक किया। विंडो सीट, ईस्ट से सेकंड टेबल। जैसे ही मेरी नजर वहां पड़ी, एक फेमिलियर चेहरे ने मुझे इतना शॉक किया कि मेरा फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। घबराहट में मैंने किसी तरह अपने गिरते हुए फोन को बैलेंस किया। मैंने दोबारा टेबल नंबर 2 की तरफ देखा, जहां एक औरत अपना लैपटॉप यूज कर रही थी और उससे एक मैच्योर और एलिगेंट ऑरा आ रहा था। ओह शिट, ये तो सच में लुओ चिंगहान है। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लुओ चिंगहान लास्ट सेमेस्टर मेरी मेजर क्लास की टीचर थी। क्योंकि मैं रोज उसकी क्लास बंक करता था, उसने ना सिर्फ मुझे याद रखा, बल्कि मुझे फेल भी कर दिया। हालांकि मैं बहुत ढीठ हूँ, लेकिन उसकी इतनी क्लासेस बंक करने और हमेशा केयरलेस एटीट्यूड दिखाने के बाद अब उससे ब्लाइंड डेट पर मिलना, इससे अच्छा है तो मुझे मार डालो। मैं वहां से एस्केप करने का कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही रहा था कि तभी उस जानी पहचानी मैच्योर वॉइस ने मेरा नाम पुकारा। लिन्नी, तुम आज फिर लेट हो। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मैं बच नहीं सकता था। मुझे फेक स्माइल के साथ लियो चिंगहान के सामने बैठना ही पड़ा। सॉरी टीचर लियो, इस बार मैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, लियो चिंगहान ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। इस बार किसी ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवा रहे थे, या तुम्हारा कोई रूममेट फिर से शादी कर रहा है? मेरे दोनों रेगुलर एक्सक्यूजेस पकड़े गए। मैंने सीधा सारा ब्लेम अपने डैड पे डाल दिया। इस बार मेरे डैड ने मुझे लेट इन्फॉर्म किया। ये क्लियर था कि लो चिंगहान को पहले से पता था कि उसकी ब्लाइंड डेट मैं हूं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये पक्का मेरे डैड का कोई सीक्रेट प्लान था। क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाए हो? मैं लुओ चिंगहान को कंफ्यूजन से देखने लगा। समझ नहीं आया कि वो ये क्यों पूछ रही है। तो चलो मैरिज रजिस्टर करते हैं। अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखते हुए लुओ चिंगहान ने सीरियसली कहा, क्या ये थोड़ा फास्ट नहीं है? तुम 20 साल के हो गए हो और अभी तक सिंगल हो। पक्का तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे होंगे। कोइंसिडेंस से मेरे साथ भी यही सीन है। जब हम दोनों ही फैमिली प्रेशर में हैं, तो अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमें कोई फोर्स नहीं करेगा। हम फैमिली के सामने एक्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मुझे उसका प्लान काफी लॉजिकल लगा। अगर आज मेरा और लुओ चिंगहान का डील फिक्स नहीं हुआ, तो मेरे डैड पक्का कोई और डेट अरेंज कर देंगे। और वैसे भी लुओ चिंगहान की ब्यूटी टॉप टियर है। वो एक एब्सोल्यूट स्टनर है। उसके साथ हस्बैंड वाइफ बनना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं उठा और लुओ चिंगहान के साथ कैफे से बाहर निकल गया। हम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। आईडी शो किया, वेडिंग फोटोज क्लिक की, सर्टिफिकेट लिया और सब कुछ एक झटके में हो गया। उसके बाद हम सीधे घर आ गए। घर पहुंचते ही मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपने डैड लिन ये के सामने पटक दिया। ओल्ड मैन, मेरा कंप्यूटर वापस करो। क्या बात है इतनी जल्दी? लिन ये के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। मैंने अभी तक अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी टीचर है? ये याद आते ही मुझे गुस्सा आ गया। ये तुम्हारे भले के लिए था। अगर मैं बता देता तो तुम कभी नहीं जाते। क्या तुम और लुओ चिंगहान सच में शादी कर चुके हो? जब मुझे लगा कि मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो मैंने बहस छोड़ दी और कंप्यूटर पर अपना गेम खेलने लगा। अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर लुओ चिंगहान का नाम था। टीचर लुओ,
क्या कोई प्रॉब्लम है? लिनी, तुम्हारा आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। मैंने तुरंत अपनी पॉकेट्स चेक की। बिल्कुल, वो पूरी तरह खाली थी। मेरे घर आकर ले लो, मैं तुम्हें एड्रेस फॉरवर्ड कर रही हूँ। फोन रखकर मैं दोबारा बाहर निकला। 10 मिनट बाद मैं सिटी सेंटर के एक प्रीमियम अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मुझे अब रियलाइज हुआ कि लुओ चिंगहान एक रिच गर्ल है, लेकिन यह लॉजिकल भी था। एक 26 साल की फॉरेन रिटर्न्ड पीएचडी होल्डर जो यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो पक्का किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती होगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जाकर मैं उसके डोर पर पहुंचा और नॉक किया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से लियो चिंगहान की आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही मैंने लियो चिंगहान को स्टडी रूम में जाते हुए देखा। तुम्हारा आईडी कार्ड टेबल पर है। टीचर, क्या आप बिजी हैं? मैंने कैजुअली पूछा, क्योंकि आज पूरा दिन लियो चिंगहान काफी रश में लग रही थी। हाँ, स्टडी रूम से उसकी आवाज आई, और उसके तुरंत बाद उसकी आवाज का लेवल थोड़ा बढ़ गया। लास्ट सेमेस्टर जो क्लास तुमने मेरी फेल की थी, उसका क्या प्लान है? क्या अभी मेकअप एग्जाम बाकी नहीं है? मैंने बहुत कैजुअली जवाब दिया। मुझे जरा भी टेंशन नहीं थी। क्या तुम मेकअप एग्जाम क्लियर कर लोगे? लियो चिंगहान के इस एक सवाल ने मुझे पूरी तरह साइलेंस कर दिया। मेरा मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बेशक मैंने इसे खुद चूज नहीं किया था। जब मैंने टाइम ट्रैवल किया था तब मैं पहले से ही एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था। अगर मैंने मेकअप एग्जाम पास नहीं किया तो मुझे कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, रिपीट करना बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। पता नहीं कब लुओ चिंगहान स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसकी प्योर ब्लैक ड्रेस के नीचे उसके वाइट लेग्स दिख रहे थे, जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सब भूल गया। मेरे पास यहाँ लेसन प्लान्स हैं, तुम घर पर वैसे भी टाइम वेस्ट करोगे, तो क्यों ना यहीं रहकर रिवीजन कर लो। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ये बोलते हुए उसने मुझे मेरे फेल्ड ग्रेड का स्टेटस अपने फोन पर दिखाया। आप सीधे मुझे पास क्यों नहीं कर देती? अब तो मैं कोई आउटसाइडर ही नहीं हूँ, मैंने मजाक करते हुए कहा। आखिरकार अब हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। अपने हस्बैंड की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, इसलिए मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकती। स्लीपर्स पहनो और मेरे स्टडी रूम में आओ। मुझे रिजेक्ट करने का कोई चांस दिए बिना वो वापस स्टडी रूम में चली गई। मेरे होंठ फड़फड़ाए। ये औरत, क्या ये इतनी विंडिक्टिव है? मैंने बस उसकी आधी क्लासेस बंक की थी। खैर छोड़ो, घर जाकर वैसे भी कुछ खास करने को नहीं था। स्टडी रूम में आकर मैंने देखा कि लुओ चिंगहान अपने कंप्यूटर पर फोकस कर रही थी। यहाँ रुकना इतना बुरा भी नहीं है। ये रहा तुम्हारा मेकअप एग्जाम का मटेरियल, इसे ध्यान से पढ़ो, पास होना इजी है। लियो चिंगहान की आंखें अपनी स्क्रीन पर फिक्स थीं। उसके पास मेरी तरफ देखने का टाइम ही नहीं था। चेयर पर बैठकर मैंने बड़ी मुश्किल से पीपीटी के 2 पेजेस पढ़े, पर उसके आगे मुझसे पढ़ा नहीं गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब यही पल मैं चेयर पर पीछे लेट गया और फोन पर वीडियो स्क्रॉल करने लगा। स्क्रॉल करते करते मुझे नींद आ गई। 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। लगातार काम करने के बाद लो चिंगहान पानी पीने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो चेयर पर मुंह खोले गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर पसीने की एक बड़ी सी बूंद आ गई हो। वो पूरी तरह स्पीचलेस थी। तुम्हारी उम्र में कोई ऐसे कैसे सो सकता है? उठो, तुम्हारे मुंह से पानी गिर रहा है। लियो चिंगहान ने मुझे जगाने के लिए मेरे शोल्डर पर हल्का सा टैप किया। मैंने अपनी आंखें जोर से झपकाईं और एक लंबी अंगड़ाई ली। क्या डिनर का टाइम हो गया? लियो चिंगहान पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड थी। कुछ देर के साइलेंस के बाद उसने फाइनली पूछा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? नहीं तो आपने मेरा कोई नुकसान थोड़ी किया है। मैं एक ब्यूटीफुल लड़की से नफरत क्यों करूंगा? मैंने स्ट्रेच करते हुए कहा। मेरी पूरी बॉडी से एक लेजी वाइब आ रही थी। तो फिर तुम पहले क्लासेस बंक क्यों नहीं करते थे? लास्ट सेमेस्टर जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो तुमने मेरी क्लासेस बंक करना क्यों शुरू कर दिया? मैंने अपना माथा खुजलाया और थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सच बताऊं तो लास्ट सेमेस्टर मैंने सिर्फ आपकी क्लास बंक नहीं की थी, मैंने दूसरी क्लासेस भी बंक की थी। आपकी क्लास ज्यादा बंक की क्योंकि वो सुबह सुबह होती थी। मेरा केयरलेस एटीट्यूड देखकर लो चिन्हान ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि फ्यूचर में तुम सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो या अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वरना तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। ये कहकर वो वापस अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन में लग गई। टीचर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं प्रोफेसर लियो, प्लीज थोड़ी दया दिखाओ। तुम मुझे वाइफ बुला लो, तब भी कुछ नहीं होगा। वाइफ, सिस्टर लियो, प्लीज हेल्प मी आउट।
मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? लुओ चिंगहान ने अचानक मेरी तरफ देखा। सिस्टर, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ और बुला सकता हूँ। ब्यूटी, गॉर्जियस, आपको कौन सा पसंद है? कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि जब तुम मुझे सिस्टर बुलाते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लियो चिंगहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जो छुप नहीं सकी। ऑलराइट, तो सिस्टर लियो, क्या अब आप मुझे एग्जाम में सीधा पास कर सकती हैं? मैंने अपने सारे दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी चीकी स्माइल के साथ पूछा। लियो चिंगहान ने थोड़ा सोचा। तुम्हें सीधा पास कर देना थोड़ा अनफेयर होगा। एग्जाम के टाइम मैं तुम्हें आंसर्स दे दूंगी, पर कम से कम तुम्हें उन आंसर्स को मेमोराइज करना होगा। डन। एग्जाम में कुछ भी बकवास लिखने से बेटर है कि मेरे पास आंसर्स हो। क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट वीक जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो तुम मेरी क्लास के न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करने में मदद करोगे। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन के नो को याद किया। सीनियर्स के लिए फ्रेशर्स को हैंडल करना काफी इजी काम लगता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ओके, उस दिन मैं हेल्प करने आ जाऊंगा, सैटरडे की सुबह 9 बजे। मैंने एक सिंपल टी शर्ट पहनी थी और लगातार उबासी ले रहा था। आधी नींद में मैं कैंपस गेट पर पहुंचा। उस वक्त तक रिपोर्ट करने वाले फ्रेशर्स की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सॉफ्टवेयर क्लास 4 का बोर्ड ढूंढकर मैं सीधा डेस्क पर लेट गया। एक साइन बोर्ड से अपना आधा चेहरा कवर करके मैं सो गया। मेरे बगल में जेन या फ्रेशर्स को गाइड करने में पूरी तरह बिजी थी। वो कभी कभी मुझे सोते हुए देखकर स्पीचलेस हो जाती। क्या तुम्हें नार्कोलेप्सी की बीमारी है? तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? सीनियर, क्या सीनियर की कोई गर्लफ्रेंड है? तभी एक प्रिटी फ्रेशर लड़की ने जंगिया से पूछा। जंगिया मुझे उठाने ही वाली थी ताकि मैं खुद जवाब दे सकूं, लेकिन जैसे ही उसने पलटी, उसने देखा कि मैं डेस्क पर लेटा हुआ हूं और मेरे हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा था मैरिड, घर पर एक ब्यूटीफुल वाइफ है। सॉरी सीनियर, आपकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए। वो लड़की थोड़ी डिसअपॉइंट होकर कैंपस के अंदर चली गई। अगर तुम सो नहीं रहे हो तो मेरी मदद करो ना। मुझे अकेले सारा काम क्यों करने दे रहे हो? क्या मैं मदद नहीं कर रहा? मैंने ये साइन बोर्ड पकड़ रखा है ताकि क्लास 4 के फ्रेशर्स इसे तुरंत देख लें। हमें उन्हें बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया आइडिया है। जेंग या कुछ और बोलने ही वाली थी कि एक लंबे बालों वाली लड़की जो ब्लैक ड्रेस पहने थी और शोल्डर बैग कैरी कर रही थी मेरे पास आ खड़ी हुई। उसे देखकर जेंग या ने तुरंत अपनी जुबान बंद कर ली। अहम, अहम, अगर सर्दी लग गई है तो गर्म पानी पियो। मुझे लगा जंगिया खांस रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अहम, अहम। दूसरी बार की खांसी थोड़ी ज्यादा जोर की थी। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये खांसी की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने सिर उठाकर देखा तो लो चिंगहान अपनी ठंडी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद करने के लिए भेजा था, यहाँ धूप सेंकने और सोने के लिए नहीं। मैंने लुओ चिंगहान को देखकर एक चीकी स्माइल दी। मैं मदद ही तो कर रहा हूं। लुओ चिंगहान ने मुझे जोर से घूरा। उसकी ठंडी आंखों से निकलती उस शार्प गेज ने मेरी स्माइल तुरंत गायब कर दी। बहुत स्कैरी है। तभी तो इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी 26 साल की उम्र तक सिंगल है। क्योंकि अब लुओ चिंगहान आ गई थी, मैं और आलस नहीं दिखा सकता था। मुझे फेक एंथुजियाज्म के साथ फ्रेशर्स को वेलकम करने का नाटक करना पड़ा। दोपहर के 11 बजे तक फाइनली मुझे थोड़ा ब्रेक मिला। तभी लुओ चिंगहान ने सॉफ्टली कहा, अब ज्यादा फ्रेशर्स नहीं बचे हैं। दोपहर में जेंग या और बाकी लोगों को हैंडल करने दो। मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच करने चल रही हूँ। बाहर क्यों? हम बाहर खाने क्यों जाएं? क्या 16 DGR ई टेम्परेचर वाला एसी रूम अच्छा नहीं है? कैंटीन अभी पूरी तरह पैक्ड होगी, लाइन में भी बहुत टाइम लगेगा। ये बोलते हुए लो चिन्हान ने अपने बैग से एक छाता निकाला। एक मोमेंट सोचने के बाद मैं भी खड़ा हो गया और बोला, बात में लॉजिक तो है। लियो चिन्हान ने अपना अम्ब्रेला खोला और बूथ से बाहर निकली। उसे लगा था कि मैं भी उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाऊंगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर आने के बाद भी मैंने उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा। चलो भी, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? पता नहीं क्यों लुओ चिंगहान को यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। अचानक उसके स्टेप्स मेरी तरफ बढ़ने लगे और वो ब्लैक अम्ब्रेला धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर की धूप को भी कवर करने लगा। क्या हुआ? मुझे लगा लुओ चिंगहान मेरे करीब इसलिए आई है क्योंकि उसे मुझसे कुछ काम है। कुछ नहीं। तुम्हें धूप लग रही होगी। एक ऐसी प्रोफेसर वाइफ होना कैसा फील होता है जो हर वक्त तुम्हें डोमिनेट करना चाहती है?
बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास में टीचर से आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रात को घर जाकर भी उसे फेस करने का ऑप्शन है। मेरे डैड ने देखा कि मैं 18 का हूँ और सिंगल हूँ, तो उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरी डेट फिक्स कर दी। लेकिन वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। वो डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली, और वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं उसकी क्लासेस रोज बंक करता था। रेस्टोरेंट में लियो चिंगहान मुझे मिल्स खाते हुए देख रही थी। मेरे यूथफुल चेहरे पर एक अजीब सी मैच्योरिटी झलक रही थी। इस इंटेंस कॉन्ट्रास्ट ने लियो चिंगहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, और वो मुझे घूरती रह गई। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? उसकी गेज से थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे मुंह में नूडल्स थे, राइट हैंड में चॉपस्टिक्स और लेफ्ट हैंड फिस्ट में बंद। मैं पूरी तरह शॉक में था और बिना हिले उसे देख रहा था। तभी अचानक लियो चिंगहान ने लाइटनिंग स्पीड से मेरी एक फोटो खींच ली। मैं तुरंत रियलिटी में वापस आया। आपने मेरी फोटो क्यों खींची? मैं अपने हस्बैंड की फोटो खींच रही हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको फोटो चाहिए तो मैं आपको अपनी हैंडसम फोटो दे सकता हूँ। नहीं, मुझे यही वाली चाहिए थी। मैं पूरी तरह स्पीचलेस था। क्या आपको अगली फोटोज कलेक्ट करने का कोई अजीब शौक है? ये अगली नहीं है, मैंने तुम्हारी काफी अच्छी फोटो क्लिक की है। लियो चिंगहान ने अपना फोन घुमाया और मुझे स्क्रीन दिखाई। फोटो सच में बुरी नहीं थी। उस फोटो में मैं नूडल्स चबाते हुए पूरी तरह ब्लैंक दिख रहा था। मेरी यूथफुल आंखों में उस उम्र की मासूमियत और थोड़ी बेवकूफी साफ दिख रही थी। हाँ, ये ठीक ही है। ये कहकर मैं एक सेकंड के लिए रुका और फिर तुरंत एक लाइन ऐड की। आखिरकार मैं इतना हैंडसम हूं कि मेरी हर फोटो अच्छी ही आती है। लियो चिंगहान के दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आया, शेमलेस। अपने नूडल्स का आखिरी बाइट खत्म करके मैं उठने ही वाला था कि लियो चिंगहान ने मुझे रोक लिया। तुम्हारे होंठ के पास कुछ लगा है। ये सुनकर मैं सबकॉन्शियसली टेबल से टिश्यू पेपर निकालने लगा, लेकिन तब तक लियो चिंगहान ने अपने बैग से एक टिश्यू निकाल लिया था। थैंक्स। जैसे ही मैंने पेपर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लियो चिन्हान का हाथ सीधे मेरे होठों तक पहुंच गया। उसने बड़ी सॉफ्टली मेरे मुंह के पास से वो निशान साफ कर दिया। मैंने पहले कभी डेटिंग नहीं की थी, इसलिए मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मेरी आंखों में नर्वसनेस और कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। थैंक्स। लियो चिन्हान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? वेट, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे हार्ट ने एक बीट स्किप कर दी। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। थोड़ी देर बाद हम दोनों कैंपस गेट पर अलग हो गए। काउंसलर होने के नाते उसे रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का काम संभालना था, और मैं बिना पीछे मुड़े सीधे अंदर चला गया। अभी जो नर्वस फीलिंग थी वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेनी, रिवीजन करना मत भूलना। मैंने तुम्हें सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया है। लो चिन्हान ने पीछे से सॉफ्टली आवाज दी। उसकी तरफ पीठ किए हुए ही मैंने हाथ उठाकर ओके साइन बनाया और आराम से अपने डॉर्म की तरफ चलने लगा। डॉर्म में घुसते ही मैंने अपने रूममेट्स को लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए बुलाया। लेनी, तुम फेल नहीं हुए थे क्या? क्या तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे? मेरे रूममेट लियो ये ने पोलाइटली मुझे याद दिलाया, कोई टेंशन नहीं है, मेकअप एग्जाम नेक्स्ट वीक है। तुमने पूरी सेमेस्टर में एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। तुम्हें अभी से लास्ट मिनट क्रैमिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसके लेक्चर से मुझे थोड़ी इरिटेशन होने लगी और मैंने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, तुम किसी ओल्ड लेडी की तरह इतना नैक क्यों कर रहे हो? खेलना है या नहीं? अगर नहीं तो मैं सोलो रैंक खेलने जा रहा हूँ। लुओये ने तुरंत अपना एक हाथ कीबोर्ड से हटाया। खेल रहा हूँ, वेट फॉर मी। मेरा असो आज सबको खत्म कर देगा। हमने खेलना शुरू किया और देखते ही देखते शाम हो गई। जहां तक लियो चिंगहान से किए गए रिवीजन के प्रॉमिस की बात थी, वो मैं पूरी तरह भूल चुका था। शाम होने वाली थी, तभी लियो चिंगहान का अचानक एक मैसेज आया। आंसर्स कैसे याद हो रहे हैं? आंसर्स? कौन से आंसर्स? मेरा दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। आंसर्स? कौन से आंसर्स? थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, नॉट बैड, मैंने एक बार रीड कर लिया है। लियो चिंगहान ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा। वो हमारी चैट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट था, जिसमें एक लाइन बहुत क्लियरली हाईलाइट हो रही थी। द अदर पार्टी हैज नॉट येट रिसीव्ड योर फाइल। वो स्क्रीनशॉट देखकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। गेम खेलने के चक्कर में मैं फाइल रिसीव करना ही भूल गया था। मैं अभी चेक करता हूँ। नीचे आओ, मैं तुम्हारे डॉम बिल्डिंग के नीचे वेट कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ढेरों सवाल घूमने लगे। इस औरत को अब मुझसे क्या चाहिए? कहीं ये मुझे फ्री लेबर की तरह यूज तो नहीं करना चाहती? क्यों? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पर्सनली सुपरवाइज करूंगी।
लुओ चिंगहान का रिप्लाई देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह हेल्पलेसनेस ने ले ली। क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूँ? नहीं। जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो। मुझे घर जाकर भी काम करना है। डॉम बिल्डिंग के नीचे आकर मैंने देखा कि लुओ चिंगहान बिना किसी इमोशन के एक ठंडी वाइब के साथ मेरा वेट कर रही थी। उसे देखकर मेरा सारा मजाक करने का मूड पल भर में गायब हो गया। पूरे रास्ते बिना कुछ बोले मैं लुओ चिंगहान के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक गया। लुओ चिंगहान अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई और बोली, इस बार सो मत जाना, ओके? लेकिन क्योंकि शाम का टाइम था, मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी, इसलिए नींद आने का कोई चांस नहीं था। टीचर लो, क्या हम काम शुरू करने से पहले डिनर कर लें? मुझे थोड़ी भूख लगी है। सच बताऊं तो लो चिंगहान को भी काफी देर से भूख लगी थी, पर मेरे वहां होने की वजह से वो कंट्रोल कर रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। शायद वो बस मेरे बोलने का वेट कर रही थी ताकि वो मेरे लिए भी ऑर्डर कर सके। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, मुझे सब चलता है, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने लुओ चिंगहान को ही सिलेक्ट करने दिया। ठीक है, मैं 2 प्लेट दालू म्यान नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ। ये कहकर लुओ चिंगहान ऑर्डर प्लेस करने ही वाली थी कि मैंने तुरंत उसे रोक दिया। नूडल्स ऑर्डर मत करो, जब तक डिलीवरी आएगी वो सॉगी हो जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओह आई सी, लो चिंगहान ने धीमे से जवाब दिया। मेरे बोलने के बाद लो चिंगहान पूरी तरह शांत हो गई। इस अचानक हुए सन्नाटे की वजह से मैंने अपना सिर उठाया और जो देखा उससे मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लो चिंगहान के उस ठंडे और ब्यूटीफुल चेहरे पर उसके होंठ हल्के से पाउट कर रहे थे। वो पाउट इतना छोटा था कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो पता भी नहीं चलेगा। कुछ सेकंड्स घूरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। मैंने सॉफ्टली पूछा, टीचर लो, क्या आपको सच में दाल म्यान बहुत पसंद है? मेरे अचानक पूछे गए सवाल से लुओ चिंगान थोड़ा चौंक गई और सबकॉन्शियसली उसने मना करने के लिए सिर हिला दिया। अब मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। लुओ चिंगान ने कुछ नहीं कहा। जब उसके लंबे बालों ने उसके हल्के लाल चुके चेहरे को छुपा लिया, तब जाकर उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। ये बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ये कॉन्ट्रास्ट सच में गजब है। अगर आपको खाना ही है तो मैं बना देता हूँ। वैसे भी मुझे बाहर का खाना खाने का मन नहीं है। अपना फोन पॉकेट में रखकर मैं खड़ा हो गया। ये सुनते ही लुओ चिन्हान ने एक्साइटेडली अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें दालू मियान बनानी आती है? हाँ, मैंने पहले अपने लिए बनाई है। किचन में फ्रिज के पास जाकर मैंने चेक करना चाहा कि अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है। जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, ओह मैन, ये तो मेरे चेहरे से भी ज्यादा क्लीन है। मैं इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाता हूँ, आप थोड़ा वेट करो। ओह, लियो चिंगहान ने बस इतना ही कहा। वो अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी, पर उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी थी। वो बस वहीं बैठकर 10 मिनट तक ब्लैंकली घूरती रही। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। लू चिन्हान लगभग दौड़ते हुए मुझे डोर ओपन करने आई। दरवाजा खुलते ही उसने देखा मेरे एक हाथ में रोस्टेड सॉसेज और दूसरे में दालू मियन नूडल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने कहा, पहले सॉसेज खाकर पेट की भूख मिटा लेते हैं, खाली पेट ठीक नहीं होता। लू चिन्हान मेरे हाथ से सॉसेज लेकर उसे घूरती रही, क्योंकि इंटरनेट पर स्ट्रीट फूड को लेकर काफी नेगेटिव न्यूज आती रहती हैं। वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि खाए या नहीं, पर तभी उसके पेट से अजीब सी आवाजें आने लगीं और आखिरकार पेट ने खुद ही डिसाइड कर लिया। सॉसेज खाने के बाद वो वापस स्टडी रूम नहीं गई, बल्कि दबे पांव किचन में आई मेरा कुकिंग देखने। ये क्या है? लो चिंगहान की अचानक आवाज सुनकर मैं इतना डर गया कि नाइफ सीधा मेरे हाथ पर लगते लगते बची। तुम्हारे चलने की आवाज क्यों नहीं आती? मैं डोर ओपन करने के लिए बहुत जल्दी में आई थी। बिना स्लीपर्स के बेयर फीट चलूंगी तो आवाज कैसे आएगी? लियो चिंगहान के एक्सप्लेनेशन के बाद मेरी नजर ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। ब्लैक स्कर्ट के नीचे से उसके स्मूथ फेयर लेग्स दिख रहे थे, बिल्कुल फ्लॉलेस और परफेक्ट। मैं ये क्या कर रहा हूँ? कुकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुकिंग। अपनी नजरें हटाकर मैं वापस दालू मियान बनाने में लग गया। मेरी नजर नोटिस करने के बाद लियो चिन्हान ने अपने स्मूथ पैरों को देखा और फिर मेरी साइड प्रोफाइल को घूरने लगी। अचानक उसके दिमाग में 2 वर्ड्स आए, फुट फेटिश। वैसे ये कोई शर्म की बात नहीं है, हर इंसान का अपना कोई सीक्रेट शौक होता है, ठीक वैसे ही जैसे लियो चिंगान ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे। खैर,
जल्दी ही मैंने नूडल्स तैयार किए और टेबल पर सर्व कर दिए। टेस्ट शायद रेस्टोरेंट जितना प्रोफेशनल ना हो, बस काम चला लेना। इससे पहले कि लो चिंगहान कुछ बोल पाती, मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और खुद ही खाने लगा। ये देखकर लो चिंगहान को थोड़ा बुरा लगा। नॉवेल प्लॉट के हिसाब से तुम्हें एक्सपेक्टेड लुक के साथ मुझे खाते हुए देखना चाहिए था और फिर पूछना चाहिए था कि टेस्ट कैसा है। तुम खुद ही कैसे खाने लगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी कुकिंग की तारीफ कैसे करूं। हालांकि वो मन ही मन कंप्लेन कर रही थी, लेकिन लुओ चिंगहान ने भी चॉपस्टिक्स उठाई और जैसे ही पहली बाइट ली, वो पूरी तरह शॉक रह गई। टेस्ट बिल्कुल दोपहर वाले नूडल्स जैसा ही था। अगर उसने मुझे खुद बनाते हुए नहीं देखा होता, तो उसे पक्का शक होता कि मैं इसे बाहर से खरीद कर लाया हूं। इस चीज ने लियो चिंगहान को अपने इस छोटे हस्बैंड को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। ये वही इनोसेंट सा लड़का है जो बस मुंह पोंछने पर ही नर्वस और शाय हो जाता था, लेकिन इसके अंदर अपनी एज से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी है। ये बहुत अजीब था। अनजाने में ही लुओ चिंगहान पूरा टाइम नूडल्स खाते हुए सिर्फ मुझे ही घूरती रही। शुरू में वो छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन बाद में उसने ओपनली घूरना शुरू कर दिया। खाते टाइम उसने अपना सिर नीचे भी नहीं किया, बल्कि नूडल्स को मुंह तक ले जाकर खा रही थी। तुम फिर से मुझे क्यों घूर रही हो? क्या मैं खाते हुए बहुत हैंडसम लगता हूँ? नॉट बैड। पर तुम किचन में कुकिंग करते हुए ज्यादा बेटर लग रहे थे। लुओ चिंगहान की इस एक लाइन ने पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया और कमरे में फिर से साइलेंस छा गया। शायद उसे ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लगी, इसलिए उसने अचानक पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स आज रात बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो तुम आज रात कहाँ रुकोगे? डॉर्म में। वहां थोड़ी शांति रहती है, यहीं क्यों नहीं रुक जाते? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मैं नूडल्स थूकते थूकते बचा। मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, सिस्टर लियो, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, मेरा घर काफी बड़ा है और यहाँ 2 बेडरूम्स हैं। एक रूम खाली है जो तुम्हारे सोने के लिए परफेक्ट रहेगा। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं यहाँ क्यों सोऊं? मैंने सिर उठाकर कंफ्यूजन के साथ लो चिंगहान को देखा। समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या प्लान कर रही है, लेकिन लुओ चिन्हान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रही और कामली बोली, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के घर रुके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुमने एग्जाम आंसर्स अभी तक याद नहीं किए हैं। यहाँ रुकोगे तो मैं तुम्हें सुपरवाइज कर पाऊंगी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। शार के बाद मैं क्या पहनूंगा? मेरे कपड़े पहन लेना। ये बोलने के बाद शायद लियो चिन्हान को भी लगा कि ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बात को क्लियर किया। मेरा मतलब है, तुम मेरी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहन सकते हो, और अंडरगारमेंट्स के लिए मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। मैं स्कूल डॉर्म वापस क्यों नहीं जा सकता? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। लियो चिंगहान का एटीट्यूड देखकर लग रहा था जैसे वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। मैं रात को ड्राइव नहीं करना चाहती। ये बोलते टाइम उसकी आंखें चुरा रही थी, जैसे वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो। मैं खुद कैब लेकर चला जाऊंगा। आंसर्स याद करने के बाद रात को कैब मिलना मुश्किल होता है। मेकअप एग्जाम तो नेक्स्ट वीक है ना, मैं 2 दिन बाद भी तो रिवाइज कर सकता हूँ। लो चिंगहान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। शायद वो कोई और एक्सक्यूज ढूंढ रही थी। मुझे लगा वो अब और फोर्स नहीं करेगी, इसलिए मैं डिशेस धोने के लिए अपनी चेयर से उठा। पर जैसे ही मैं चेयर से उठा, लियो चिंगहान ने सख्त आवाज में मुझे ऑर्डर दिया, बैठ जाओ। क्या हुआ? उसके इस अचानक रिएक्शन से मैं डर गया और क्वेश्चंस के साथ वहीं खड़ा रहा। लियो चिंगहान ने अपने पिंक लिप्स को हल्के से काटा। पता नहीं ये शर्म थी या गुस्सा, और फिर बोली, तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते? तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। वापस जाना ज्यादा ट्रबलसम नहीं है। मैं बस अपनी आंखें झपका रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। ये अचानक इतनी इमोशनल क्यों हो गई? ठीक है बाबा, रुक जाता हूँ। मैंने हार मानते हुए सिर हिलाया। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ और बोला तो पक्का कुछ भयानक हो जाएगा। बेडरूम से बाहर आकर लो चिंगहान ने मुझे एक वाइट शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट्स दिए। मैंने टी शर्ट को ध्यान से चेक किया। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था और लेंथ भी मेरे हिसाब से ठीक थी। शायद ये वो कपड़े थे जो लियो चिंगहान वर्कआउट के टाइम पहनती थी। कपड़े लेकर मैं बाथरूम में घुस गया और जल्द ही अंदर से शावर की आवाज आने लगी, लेकिन लो चिंगहान बाथरूम के दरवाजे पे ही खड़ी रही। वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीजन बहुत सिंपल था, वो देखना चाहती थी, लेकिन फ्रॉस्टेड ग्लास से उसे सिर्फ एक धुंधली सी परछाई ही नजर आ रही थी।
हार मानकर लो चिंहान को वापस स्टडी रूम में अपने काम पर लौटना पड़ा। आज स्कूल का पहला दिन था, तो उसका काफी सारा काम अभी पेंडिंग था। जब मैं शावर लेकर स्टडी रूम में आया तो लो चिंहान ने बस मेरी तरफ एक नज़र देखा और मुझे बगल में बैठकर एग्जाम आंसर्स याद करने को कह दिया और खुद अपने काम में लग गई। 1 घंटे से ज्यादा आंसर्स रटने के बाद मैंने अंगड़ाई लेते हुए लो चिंहान से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। लो चिंहान ने टाइम चेक किया। अभी रात के 9 ही बजे थे। इतनी जल्दी सो जाओगे? नींद नहीं आई तो बेड पर लेटकर फोन चला लूंगा। मैंने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, कॉलेज स्टूडेंट्स रात को बेड पर फोन नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे? लो चिन्हान शायद कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी बात बदल दी। ज्यादा लेट तक मत जागना। कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास है, तुम्हें जल्दी उठना होगा। अपना फोन लेकर मैं उस खाली स्पेयर रूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लियो चिंहान ने एक ब्लैक स्लिप नाइट गाउन उठाया और बाथरूम में चली गई। टाइम बीतता गया। आधी रात हो चुकी थी, पर लियो चिंहान को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसने खुद ही जिद करके लिन्नी को यहाँ रोका था, पर अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो अभी भी इस शांत बेडरूम में अकेली ही थी, तो फिर मैंने उसे रोका ही क्यों? उधर दूसरे रूम में मेरी आधी नींद पूरी हो चुकी थी कि अचानक मुझे वॉशरूम जाने की तलब लगी। आधी नींद में ही मैंने स्लीपर्स पहने और वॉशरूम की तरफ भागा। क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी आधा सोया हुआ था, मुझे वॉशरूम के बाहर दरवाजा खुलने की आवाज ही सुनाई नहीं दी। मैंने बस 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मैं किसी काली परछाई से जोर से टकरा गया। टकराते ही लुओ चिंहान की हल्की सी दर्द भरी आवाज आई और वो झटके से पीछे की तरफ गिरने लगी। अंधेरे में मुझे सिर्फ एक परछाई गिरती हुई दिखी, तो मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली। लेकिन मेरी किस्मत खराब, मेरा पैर सीधा जमीन पर गिरे पानी पर पड़ा। इनर्शिया की वजह से मैं लो चिंहान को पकड़े हुए सीधा लिविंग रूम के सोफा पर जा गिरा। उसके हाथ का पानी का गिलास पता नहीं कहाँ जाकर छिटक गया था। अपने फोन स्क्रीन की हल्की लाइट में मैंने फाइनली लो चिंहान का लाल पड़ा हुआ चेहरा देखा और पानी गिरने की वजह से उसकी नाइट गाउन आगे से पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। टीचर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। लो चिंहान ने अपने हाथों का सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश की। वो गहरी सांसें लेकर अपने तेजी से धड़कते दिल को कंट्रोल करने में लगी थी। मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ। ये सिचुएशन देखकर मैं घबरा गया। वेट, रुको। लियो चिंहान ने हकलाते हुए मुझे रोका। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या तुम मुझे सपोर्ट देकर रूम तक छोड़ दोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और फोन की हल्की लाइट में उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, लियो चिंहान ने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे हग कर रही हो। टीचर, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, गले नहीं लग रहा। मुझे ऐसे ही लेकर चलो। मेरे दोनों पैरों में मोच आ गई है। मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आया, तो फिर तुम अभी खुद से खड़ी कैसे हुई थी? क्योंकि आधी रात का वक्त था, मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा सुन्न था। लियो चिंहान को सेफली उसके रूम तक छोड़ने के बाद मैं वापस जाकर सो गया। पूरे रास्ते लियो चिंहान ने एक वर्ड नहीं कहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था और उसके दिमाग में बस मेरे साथ हुए उस क्लोज फिजिकल कांटेक्ट का कंफर्टेबल एहसास घूम रहा था। तो किसी लड़की के इतने करीब होने पर ऐसा फील होता है। जन्म से लेकर 26 साल तक सिंगल रहने वाली उस लड़की के लिए आज रात का ये कंफर्ट और एक्साइटमेंट से भरा नया एहसास उसे पूरी तरह मदहोश कर रहा था। और इसी मदहोशी में धीरे धीरे उसे नींद आ गई। ब्यूटीफुल फीमेल प्रोफेसर मेरी वाइफ है। मुझे उठाने के लिए वो ना सिर्फ रोज मेरे फेवरेट कपड़े पहनती थी, बल्कि बेड के किनारे आकर बड़े प्यार से मुझे बेबी बेबी बुलाती थी। लेकिन खुश होने के बजाय मैं अपना मुंह तकिए में छिपाकर बड़बड़ाने लगा। टीचर लो, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। लो चिंहान मेरे बेड के पास आई और सख्ती से बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे क्लास लेने जाना है, मैं टीचर हूं। तो आप खुद चली जाओ ना, मेरी अटेंडेंस लगा देना। मैंने जवाब दिया। जब मुझे लुओ चिंहान की कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा वो हार मान गई है और मैं वापस सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक मेरे राइट आर्म को किसी नाजुक हाथ ने कसकर पकड़ लिया और बिना किसी वार्निंग के मुझे झटके से सीधा बिठा दिया गया। मैंने मुड़कर देखा तो लुओ चिंहान माथे पर सिलवटे डाले मुझे घूर रही थी। उठो, मुंह धो और मेरे साथ स्कूल चलो। मैंने बेबसी में एक लंबी सांस छोड़ी और बिना किसी मन के उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मैं लगातार बड़बड़ा रहा था, अगर मैं आगे से यहाँ सोया ना तो मेरा नाम बदल देना,
लियो चिन्हान के तेज कानों ने मेरी ये शिकायत सुन ली और उसके चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यहाँ नहीं सोओगे, ये तो नहीं हो सकता। फिर लियो चिंगहान वॉशरूम के दरवाजे पर आई और मुझे ब्रश करते हुए देखकर सॉफ्टली बोली, अगर तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है तो तुम थोड़ी देर और सो सकते हो। मैंने सिर उठाकर मिरर में देखा। दरवाजे पर टिक कर खड़ी उस एक्सप्रेशनलेस लियो चिंगहान को देखकर मेरी नींद पल भर में उड़ गई। अब ये क्या नया ड्रामा है? अभी थोड़ी देर पहले तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मेरी शौक वाली शक्ल देखकर लियो चिन्हान ने आगे ऐड किया, मैं इस क्लास में तुम्हारी प्रॉक्सी लगा दूंगी। आखिर नींद पूरी होना भी बहुत जरूरी है। उसकी ये बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसे घूरते हुए बिल्कुल डिसबिलीफ में पूछा, टीचर आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो चिन्हान मेरे इस अजीब सवाल से कंफ्यूज हो गई। तो क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे इतना बोलते ही लियो चिंगहान मेरी नजरों के सामने धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और अपने दोनों हाथों से मेरे गाल खींचने लगी। आप मेरे गाल क्यों खींच रही हो? दर्द हो रहा है। तुम्हें डाउट था ना कि तुम सपना देख रहे हो, तो मैंने प्रूफ दे दिया। लियो चिंगहान ने मेरे गाल छोड़े और फिर अपने सॉफ्ट हाथों से उस लाल पड़ी जगह को सहलाने लगी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, उतना भी नहीं। लियो चिंगहान के इस प्रूफ देने के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा शर्म और दर्द से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मुझे लेट हो रहा है, मैं पहले जा रही हूँ। अगर नींद आ रही है तो तुम सोते रहो। लियो चिंगहान ने अपने हाथ पीछे लिए अपना बैग उठाया और निकलने लगी। कुछ सेकंड्स तक शॉक में खड़े रहने के बाद मैंने झटके से कहा, वेट, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं भी चल रहा हूँ। अब नींद नहीं आ रही। मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद किसे नींद आएगी? यहाँ तो सीधा सन्यासी की भी नींद उड़ जाए। मैंने जल्दी से शूज पहने और सिर उठाया तो देखा कि लू चिंगहान अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर हरी का कोई साइन नहीं था। टीचर, क्या आपको लेट नहीं हो रहा? क्या तुम आज रात भी यहीं रुकोगे? इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? मुझे वापस डॉर्म में ही सोना चाहिए। मेरे इतना बोलने के बाद लो चिंगहान ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस अपना बैग ठीक किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जब हम क्लास में पहुंचे तो लेक्चर बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था। हमें देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स शॉक में थे। काउंसलर लुओ क्लास में परफेक्टली टाइम पर आई और लिन ई सुबह 8 बजे की क्लास अटेंड करने आ गया और दोनों एक साथ आए हैं। उन अजीब नजरों को इग्नोर करते हुए मैं क्वाइटली सबसे लास्ट रो में जाकर लुओ ये के पास बैठ गया। उसके बाद लुओ चिंगहान की बोरिंग लेक्चर वाली लोरी सुनकर मुझे फिर से नींद आ गई। मुझे सोता देख मेरे बगल में बैठे लो ये ने भी डेस्क पर सिर रखकर सोने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे। लियो चिंगहान उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। क्लास में सोना अलाउ नहीं है। लियो ये झटके से सीधा बैठ गया और डरते हुए एक नजर मेरी तरफ देखने लगा। लियो चिंगहान ने उसे देखते हुए कहा, उसे इग्नोर करो, उसके तो पिछले सेमेस्टर के कोर्सेज भी फेल हैं। क्योंकि पूरी सुबह सिर्फ लियो चिंगहान की क्लासेस थीं, हमें बीच में 20 मिनट का ब्रेक मिल गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्रेश एयर के लिए बाहर चले गए थे। अचानक हुई शांति से मेरी नींद टूट गई। मैंने सिर उठाया तो देखा कि क्लास खत्म हो चुकी है। तभी अचानक मेरी डेस्क पर एक ग्लास सोया मिल्क और एक बॉक्स सूप डम्पलिंग्स आ गया। मैंने हैरानी से ऊपर देखा तो लियो चिंगहान अपना सोया मिल्क पी रही थी। ब्रेकफास्ट कर लो, खाली पेट रहना ठीक नहीं है। ये सेंटेंस सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई और सांसें अटक गईं। थैंक यू। लो चिंगहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस मुझे जल्दी खाने को कहा। जल्दी खाओ, क्लास शुरू होने वाली है। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से एक डंपलिंग उठाया और सीधा मुंह में रख लिया। अगले ही सेकंड मेरा मुंह जलने लगा और मैंने दर्द से अपना मुंह पकड़ लिया। ये इतना गर्म क्यों है? मुझे तकलीफ में देखकर लो चिंगहान को बुरा लगा। उसने मुझे सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आधा हाथ उठाते ही वापस खींच लिया। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ये क्रैब रो सूप डम्पलिंग्स बिल्कुल फ्रेश और बहुत गर्म है। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और दोबारा खाने के लिए मुड़ा तो एक डंपलिंग सीधा मेरे होठों के पास आ चुका था। मैंने फूंक मारकर इसे ठंडा कर दिया है। अब ये ज्यादा गर्म नहीं होगा। ये बोलते हुए लुओ चिंगहान ने चॉपस्टिक्स को थोड़ा और आगे किया और डंपलिंग सीधा मेरे होठों से टच हो गया। इस सीन ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करने के चक्कर में मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपना मुंह खोला
और उस डम्पलिंग को खा लिया। उसके तुरंत बाद लो चिन्हान ने एक और डम्पलिंग उठाया। पहले उसे अपने मुंह के पास लाकर 2 बार फूंक मारी और फिर वापस मेरे मुंह के पास ले आई। तीसरे डम्पलिंग के साथ भी यही हुआ, लेकिन चौथे डम्पलिंग तक आते आते मेरे दिमाग ने फाइनली काम करना शुरू किया। मुझे याद आया कि हम अभी भी क्लास में हैं और यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं। मैंने हड़बड़ाहट में लियो चिंगहान के हाथ से चॉपस्टिक्स ले ली। टीचर, मैं खुद खा लूंगा। लियो चिंगहान ने हाँ में सिर हिलाया, मुड़ी और वहां से चली गई। जैसे अभी जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था। जल्द ही चारों क्लासेस खत्म हो गई। डॉम वापस आकर मैं अपनी लेजी लाइफ कंटिन्यू करने ही वाला था कि मेरे डैड का कॉल आ गया। हाँ ओल्ड मैन, क्या काम है? नालायक, अब तुम अपने बाप को ओल्ड मैन बुलाओगे? चुपचाप घर आओ और अपना सारा सामान पैक करके निकलो यहाँ से। मैं अपना फोन लेकर बाहर निकला। दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे अपना सामान कहाँ ले जाना है। क्या कोई पुराने बेकार सामान की बात हो रही है? मैं जल्दी ही अपनी सोसाइटी पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और लिन ये को आवाज लगाने वाला था, मैंने देखा कि लुओ चिन्हान सोफा पर बैठी हुई है। टीचर लुओ, हेलो। ये देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। ये ओल्ड मैन अब क्या नया ड्रामा कर रहा है? इस औरत के मेरे घर में होने की बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं कंफ्यूजन में ही था कि लिन ये कमरे से बाहर आया और सीधा एक सूटकेस मेरी तरफ धकेल दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े पैक कर दिए हैं। मैं आंखें फाड़े लिविंग रूम में चाय पी रहे उस ओल्ड मैन को घूरने लगा। क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? घर से बाहर निकालना क्या होता है? तुम्हारी और चिंघान की शादी हो चुकी है, तो तुम हस्बैंड वाइफ साथ ही तो रहोगे। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। मैंने एक नजर लिनिये को देखा और दूसरी नजर सोफा पर बैठी लुओ चिंघान को। तब जाकर मुझे समझ आया कि इस ओल्ड मैन ने मुझे फिर से बेच दिया है। लुओ चिंघान उठी और स्माइल करते हुए लिनिये से बोली, डायरेक्टर लिन, तो फिर मैं लिनिये को घर ले जाती हूँ। लिनिये ने खुशी खुशी सिर हिलाया। बिल्कुल। और ये डायरेक्टर लिन क्या होता है? हम तो अब फैमिली है ना। ओके। लुओ चिंगहान ने स्माइल करते हुए तुरंत अपना वर्ड्स चेंज किए। डैड, हम लोग चलते हैं। मैं हैरानी से बस आंखें झपकाता रह गया। वेट अ मिनट, क्या इसने डैड को ज्यादा ही स्मूथली नहीं बोल दिया? चलो, दोपहर में कोई क्लास नहीं है तो हमें स्कूल वापस जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे चुपचाप लुओ चिंगहान के पीछे जाना पड़ा। हम वापस वही जगह आ गए जहां मैं कल रात सोया था। घर में घुसते ही लुओ चिंगहान ने अपने सैंडल्स उतारे और नंगे पैर अंदर जाने लगी। टीचर, क्या आप स्लीपर्स नहीं पहनेंगी? मैंने अच्छे इंटेंशन के साथ उसे याद दिलाया। लियो चिंगहान रुकी, मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मौसम काफी गर्म है, इसलिए स्लीपर्स पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नजरें मेरे कंट्रोल में नहीं थीं। वो खुद ब खुद उस वाइट स्कर्ट के नीचे दिख रहे उन परफेक्ट वाइट लेग्स की तरफ चली गईं। लेकिन मैंने तुरंत नजरें हटा ली। नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। ये पक्का कोई ट्रैप है। लियो चिंगहान ने ऑब्वियसली मेरी नजरों को नोटिस कर लिया था। उसने हल्के से अपने होठ काटे, अपनी मुस्कान को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद वो बोली, मैं स्टडी रूम जा रही हूँ, तुम अपना रूम और सामान अरेंज कर लो। टीचर, आप मुझे यहाँ अपने साथ क्यों रखना चाहती हैं? हस्बैंड और वाइफ का साथ ना रहना वियर होता है, और वैसे भी हम एक ही रूम शेयर नहीं कर रहे हैं। तुम इसे एक पार्टनरशिप समझ लो। ये सुनकर मुझे लगा कि उसकी बात में पॉइंट तो है। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, लियो चिंगहान ने आगे कहा, और हाँ, मुझे कभी सिस्टर तो कभी टीचर बुलाना बंद करो। एक इंसान के लिए इतने सारे नाम कौन रखता है? तो फिर क्या बुलाऊं? टीचर, ये स्कूल और घर दोनों जगह के लिए परफेक्ट है। मैं अपनी चिन पर हाथ फेरते हुए थोड़ा सोचकर कहा। लेकिन लियो चिंगहान ने मुझे तुरंत रोक दिया। नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे सिस्टर बुलाओ। स्कूल में जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, मुझे सिस्टर बुलाओ। स्कूल में सिस्टर बुलाना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, मुझे तो थोड़ा चीप लगता है। तो स्कूल में लुओ सिस्टर बुला लेना, डिसाइड हो गया। मुझे मना करने का कोई चांस दिए बिना लुओ चिंगहान टर्न करके स्टडी रूम में चली गई। मैं हेल्पलेस जरूर था, पर मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। एक नाम ही तो है, और वैसे भी सिस्टर बुलाना बुरा नहीं है। ओल्डर सिस्टर रोमांस थोड़ा एक्साइटिंग है। फिर मैंने झटके से अपना सिर हिलाया। मैं क्या सोच रहा हूँ? अपना लगेज ड्रैग करके मैं अपने रूम में गया। सारे कपड़े वार्डरोब में रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लैपटॉप तो डॉम में ही छूट गया। मैं तुरंत स्टडी रूम गया और बोला, लो सिस्टर, क्या आप मुझे अपनी कार की कीज दे सकती हैं? मुझे स्कूल से अपना लैपटॉप लाना है। लो चिंगहान झटके से पलटी और मुझे घूरती रह गई। सिस्टर बुलाओ, इसे क्या अजीब फेटिश है?
सिर्फ सिस्टर ही बुलाना पड़ेगा, एक वर्ड भी कम नहीं चलेगा। सिस्टर लियो, मैं बस स्कूल तक जा रहा हूँ। तब जाकर लियो चिंहान थोड़ी शांत हुई और उसने मुझे कार कीज फिर भी नहीं दी। अगर तुम्हें लैपटॉप यूज करना है तो मेरा कर लो, मैं डेस्कटॉप यूज कर लूंगी। आपका एप्पल लैपटॉप ऑफिस वर्क के लिए है और मुझे गेम्स खेलने हैं, तो तुम लैपटॉप यूज कर लेना और मैं डेस्कटॉप। ये कहते हुए लियो चिंगहान खड़ी हुई और अपनी सीट मुझे ऑफर करने लगी। सिस्टर लियो, आप टेंशन मत लो, मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपकी कार लेकर भाग जाऊंगा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर लियो चिंगहान का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमा लिया और मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। किसने कहा कि मैं डर रही हूं कि तुम वापस नहीं आओगे? मैंने तो बस बाहर देखा कि बहुत गर्मी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम धूप में बाहर जाओ। मैंने अजीब नजरों से उसे देखा। ये औरत सच में बहुत स्टबर्न है, कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। अपना लैपटॉप स्मूथली वापस लाने के बाद मैंने देखा कि घर का फ्रिज पूरी तरह खाली था। तो मैंने सोचा कुछ ग्रोसरीज ले आऊं। फ्रिज पूरी तरह खाली था, तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने का डिसाइड किया। मैंने अपना फोन निकाला और लुओ चिंगहान को एक मैसेज भेजा, डिनर में क्या खाना है? रिप्लाई आया, मुझे सिस्टर बुलाओ। मजबूर होकर मुझे अपना मैसेज चेंज करना पड़ा। सिस्टर लियो, रात को क्या खाना है? मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। लियो चिंगहान ने थोड़ा सोचने के बाद रिप्लाई किया, जो तुम्हें पसंद हो वो ले आओ, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ, बस स्पाइसी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपना फोन पॉकेट में रखा और मैं कार से सुपरमार्केट निकल गया। मैंने कुछ वेजिटेबल्स और थोड़ा सा मिंस्ड मीट लिया और घर वापस आ गया। खाना बनाने के बाद मैं स्टडी रूम के पास गया, डोर नॉक किया और लो चिंगहान को डिनर के लिए बाहर बुलाया। लिविंग रूम में आकर टेबल पर इतनी सारी वेजिटेबल्स देखकर लो चिंगहान खुद को रोक नहीं पाई और ताना मारते हुए बोली, हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही वेजिटेरियन नहीं हो गया? मैंने टेबल पर देखा, नॉन वेज के नाम पर वहां सिर्फ थोड़ा सा मिंस्ड मीट और एग सूप था। मैंने कंफ्यूजन के साथ अपने सामने बैठी लियो चिंगहान को देखा। आपने ही तो कहा था कि आप पिकी नहीं है। मैं पिकी नहीं हूं, पर तुम थोड़ा मीट क्यों नहीं खाते? मैंने खुद को और अपने नुबले हाथों को देखा। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे डैड भी तो काफी पतले हैं। लो चिंगहान ने कुछ और नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। पता नहीं ये जानबूझकर था या क्या, पर मैंने नोटिस किया कि उसने शुरू से लेकर आखिर तक मिंस्ड मीट और गार्लिक स्प्राउट्स को छुआ तक नहीं। ये देखकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि आपको गार्लिक स्प्राउट्स पसंद नहीं है। लो चिंहान ने बिना कुछ बोले बस ना में सिर हिला दिया। सिर झुकाकर खाना खाती हुई लो चिंहान को देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। अभी तो कंप्लेन कर रही थी कि खाना बहुत ज्यादा वेजिटेरियन है, तो अब मीट क्यों नहीं खा रही? खैर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं कोई बॉडीगार्ड या केयरिंग बॉयफ्रेंड तो हूं नहीं जो उसे मना मना कर खिलाऊंगा। जैसे ही मैंने प्लेट उठाई और सारा मिंस्ड मीट अपने बोल में डालने वाला था, मिंस्ड मीट को अपने बोल में डालने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने जानबूझकर अपनी स्पीड स्लो की और साइड आई से लो चिंगहान की तरफ देखा। वो अपनी चॉपस्टिक्स को दांतों तले दबाए हुए थी, उसके लंबे बाल दोनों तरफ बिखरे थे और उसकी नजरें मेरे प्लेट पकड़े हुए हाथों पर बिल्कुल फिक्स थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और शिकायत थी, जैसे कह रही हो, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो ना। मुझे लगा जैसे मैंने कोई नई दुनिया खोज ली है। क्या बात है, इस स्ट्रिक्ट और कोल्ड प्रोफेसर के अंदर ऐसा क्यूट कॉन्ट्रास्ट भी है। अचानक लियो चिंगहाम को रियलाइज हुआ कि मैं छुपकर उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो तुरंत सिर झुकाकर अपने बोल से व्हाइट चावल खाने लगी। ये देखकर मैंने अपने खाने की स्पीड बढ़ा दी और फिर खाली बोल और चॉपस्टिक्स लेकर खड़ा हो गया। मैं किचन साफ कर रहा हूँ, आप आराम से खाइए। तब जाकर लो चिंगहान ने देखा कि प्लेट में अभी भी काफी मीट और स्प्राउट्स बचे थे। वो एक पल के लिए रुकी और फिर उसने अपनी चॉपस्टिक्स चला दी। हाँ, उसने वो सब खत्म कर दिया और जो बचा था वो जाहिर सी बात है मेरे लिए था। थोड़ी देर में लुओ चिंगहान अपना खाली बोल लेकर किचन में आ गई। क्या आज तुम मेरे स्टडी रूम में आकर रिवीजन करना चाहते हो? मैंने लगभग सब याद कर लिया है, अब सीधा मेकअप एग्जाम से एक रात पहले देखूंगा। मैंने बिना सिर उठाए बर्तन धोते हुए जवाब दिया। लुओ चिंगहान ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा वो स्टडी रूम में वापस चली गई है, पर थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल से बाकी खाली प्लेट्स भी उठाकर ले आई और उसके बाद ही वो स्टडी रूम में वापस गई। ये देखकर मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सच में बहुत ही स्टबर्न औरत है। बर्तन धोने के बाद मैंने अपना नाइटवेयर लिया और शावर लेने चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला,
मैंने देखा कि लुओ चिंगहान भी दरवाजा खोलकर स्टडी रूम से बाहर आ रही थी। मैंने उसे नॉर्मल सा ही कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। लुओ चिंगहान ने बस एक हल्की सी हम की आवाज निकाली। मेरे रूम में जाने के बाद वो बंद दरवाजे को घूरते हुए बड़बड़ाई, इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है, कितना क्यूट है, मुझे एक बार हग तो करने देता। सिस्टर तुम्हें खा थोड़ी ना जाएगी। अगले कुछ दिनों तक मेरा और लुओ चिंगहान का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रहा। हमारे बीच ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। फिर फ्राइडे की शाम को लियो ये ने मुझे अचानक ड्रिंक्स के लिए बुला लिया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि इस प्लेबॉय को अपना फर्स्ट लव मिल गया था। और सैड पार्ट ये था कि उस लड़की की पहले ही शादी हो चुकी थी। उसे कंपनी देने के लिए कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद मैं कैंपस से निकला और कैब लेकर घर आ गया। लड़खड़ाते हुए ने डोर तक पहुंचा। मैंने कीज निकाली थी कि दरवाजा अचानक खुल गया और लो चिन्हान सीधे आकर मुझसे टकरा गई। मैं पहले से ही नशे में धुत और चक्कर खा रहा था। इस झटके से मैं सीधा जाकर लो चिन्हान के ऊपर गिर पड़ा। मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोल्ड और स्ट्रिक्ट ब्यूटी टीचर सीक्रेटली मेरी बॉडी पर लाइन मार रही है। न सिर्फ उसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर मुझ पर हाथ साफ किया, बल्कि आधी रात को मेरे रूम में घुसकर मुझे चुपके से किस करने की भी कोशिश की। लिविंग रूम के सोफा पर मेरे शरीर से आ रही शराब की महक सुनकर लो चिन्हान ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुमने ड्रिंक की है? हाँ, रूममेट के साथ 2 ड्रिंक्स ले ली। तो मैंने जो मैसेज किया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? मेरा फोन साइलेंट पर था, मैं चेक करना भूल गया। रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गुनगुना पानी लाती हूँ, नशा कम हो जाएगा। ये कहकर लुओ चिंगहान किचन में गई और एक ग्लास वार्म वाटर ले आई। अगर मूड खराब भी था तो इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। पानी का एक घूंट पीते ही मेरा चक्कर आना थोड़ा कम हुआ। मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है, पर मैं उसे अकेला बैठकर रोते हुए भी तो नहीं देख सकता था ना। लुओ चिन्हान के होंठ हल्के से हिले। फिर उसने अपना फोन निकालकर टाइम चेक किया। रात के 10 बज चुके थे। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर सो जाओ। हाँ पता है, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, फिर वॉशरूम जाऊंगा। मेरी हालत देखकर लो चिंहान थोड़ी वरिड थी, पर वो अपने रूम में चली गई। बेड पर लेटकर थोड़ी देर फोन चलाने के बाद जैसे ही लो चिंहान लाइट ऑफ करके सोने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि लिविंग रूम से कोई आवाज नहीं आ रही है। वो तुरंत नंगे पैर बाहर आई और देखा कि मैं सोफा पर आंखें बंद किए गहरी नींद में सो चुका था। लियो चिंहान ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया। अभी तो कहा था कि शावर लेने जाएगा और यहीं पर सो गया। हालांकि वो गुस्सा थी, पर फिर भी वो वॉशरूम गई, थोड़ा गुनगुना पानी लिया और एक गीले टॉवल से मेरा चेहरा साफ करने लगी। ये सब करने के बाद लियो चिंहान सोफा पर बैठकर मुझे ध्यान से घूरने लगी। ऐसे देखा जाए तो ये लड़का काफी फेयर, क्लीन और हैंडसम है, और इसके इस इनोसेंट से चेहरे के पीछे इतना जबरदस्त टेम्पर क्यों है? लियो चिंहान एक हाथ अपनी चिन पे रखकर सोचने लगी। सच कहा जाए तो उसे मेरा वो बेवकूफ छोटे भाई वाला वर्जन ज्यादा पसंद था। माना कि अब भी वो जब गुस्सा होने की एक्टिंग करती है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ, पर अगर मैं सच में एक डम ब्रदर होता तो वो बहुत आसानी से मेरे साथ काफी कुछ कर सकती थी, जैसे कि इस बेवकूफ भाई को ट्रेन करना। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं किसी डेस्परेट परवर्ट जैसी क्यों साउंड कर रही हूँ? लियो चिंगहान ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसके बाल दोनों तरफ उड़ने लगे, जैसे वो अपने दिमाग से इन डर्टी थॉट्स को बाहर निकालना चाहती हो। इसका कोई फायदा हुआ या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर उसके बालों के इधर उधर उड़ने से मेरी नींद जरूर टूट गई। मैंने अपनी भारी पलकें खोली और मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। लुओ चिन्हान ने तुरंत अपना सिर हिलाना बंद किया। अपने दिमाग में चल रही उन नौटी बातों को याद करके उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम सोफा पर क्यों सो गए? जल्दी जाओ, शावर लो और अपने बेड पर जाकर सो। ओह, मेरा सिर अभी काफी भारी था। मैं नशे में झूमता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। सिर्फ 2 मिनट बाद मैं अपनी उल्टी सीधी पहनी हुई नाइट ड्रेस में बाहर आ गया, और मेरे बाल अभी भी पूरी तरह गीले थे। क्या तुम बाल सुखाए बिना ही सोने जा रहे हो? कोई बात नहीं, कल वैसे भी क्लास नहीं है। बाल मैसी होते हैं तो होने दो, मुझे बस अभी सोना है। बाकी किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। ऐसे गीले बालों के साथ सोओगे तो स्कैल्प खराब हो जाएगा। लियो चिंगहान तुरंत उठी और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं सुखा देती हूँ। इससे पहले कि मैं मना कर पाता, लियो चिंगहान ने हेयर ड्रायर निकाला और मेरे बाल सुखाने लगी। हेयर ड्रायर की वो वार्म हवा और लुओ चिंगहान के छोटे छोटे सॉफ्ट हाथों का मेरे सिर को सहलाना, सिर पर हाथ फेरे जाने की ये फीलिंग काफी अच्छी थी।
मैंने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और इस पल को एंजॉय करने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर कोई दो बहुत सॉफ्ट सी चीजें टच हो रही हैं। पलक झपकते ही मेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मैंने शर्माते हुए पीछे मुड़कर लो चिन्हान को देखा। सिस्टर, आप ये क्या कर रही हैं? तुम झुककर खड़े हो, थक गए होगे ना? मैं सपोर्ट दे रही हूं ताकि तुम थको नहीं। इतना कहकर लुओ चिन्हान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से मेरा सिर वापस घुमा दिया। अपना सिर सामने रखो, मुझे बाल सुखाने दो। ओह ठीक है। इस वक्त लियो चिन्हान के चेहरे पर एक गजब की सेटिस्फैक्शन थी। इस छोटे बच्चे को हक करना कितना कंफर्टेबल है। कुछ मिनट बाद लियो चिन्हान ने फाइनली मुझे छोड़ा। लो हो गया। मेरा चेहरा अभी भी लाल था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 20 साल से सिंगल रहने वाला मैं, अचानक मुझसे 6 साल बड़ी एक गॉर्जियस ब्यूटी ने मुझे 10 मिनट तक हक करके रखा था। ऐसे में कोई भी नॉर्मल कैसे रह सकता है? मुझे ऐसे शौक में और लाल चेहरे के साथ खड़े देखकर लो चिंघान ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा सिर सहलाया और सॉफ्टली पूछा, क्या अभी भी चक्कर आ रहे हैं? मैंने बस दम बनकर एक हम की आवाज निकाली। मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। मेरी इस सिली सी शक्ल को देखकर लुओ चिंघान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ओबीडियंट छोटे भाई सबसे क्यूट होते हैं। अचानक लुओ चिंघान के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया और उसने चुपके से अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया। अभी चक्कर आ रहे हैं? बुरा लग रहा है ना? आगे से इतनी ज्यादा शराब मत पीना, समझे? लू चिंगहान का राइट हैंड लगातार मेरे सिर को सहला रहा था, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह जो अपने छोटे भाई को डांट रही हो। और मैंने भी एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरी हर बात मानोगे? वरना कल सुबह जब तुम्हारा नशा उतरेगा तो तुम सब भूल जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सिस्टर की हर बात मानूंगा। लियो चिंगहर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रही थी। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे सिस्टर बुलाना है। गुड बॉय। चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। ओह, मैंने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर लियो चिंगहन के सपोर्ट के साथ मैं अपने रूम में वापस आ गया। जब तक मैं बेड पर नहीं लेट गया, लुओ चिंगहान दरवाजे पर ही खड़ी रही और फिर उसने डोर बंद किया। गुड नाइट स्टूपिड ब्रदर सिस्टर, गुड नाइट। अपने बेड पर वापस आकर लुओ चिंगहान एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पिलो को गले से लगाया और बेड पर गोल गोल घूमने लगी। उस छोटे बच्चे को हक करने में कितना मजा आया। मेरा तो मन कर रहा है कि उसे हक करके ही सो जाऊं। अगले दिन लुओ चिंगहान पहली बार दोपहर तक सोती रही। अपने उलझे हुए बालों के साथ उठी और बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेरे रूम का दरवाजा खोल दिया। उसके दिमाग में अभी भी मेरी वही ओबीडियंट ब्रदर वाली इमेज थी। मेरे बेड के पास आकर लियो चिंगहान थोड़ा झुकी और अपने सॉफ्ट हाथों से मेरे गालों को खींचने लगी। छोटे बच्चे, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। मैंने अपनी भारी आंखें खोली और सामने लियो चिंगहान को इतने करीब देखकर मैं झटके से पीछे हटने के लिए उठा। पर रिएक्शन इतना तेज था कि हमारे सिर जोर से एक दूसरे से टकरा गए। लुओ चिंगहान अपना माथा पकड़कर बैठ गई। वो अपना माथा सहलाते हुए सीधी खड़ी हो गई। मैंने भी अपना माथा पकड़ रखा था और दर्द में पूछा, सिस्टर, आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? लुओ चिंगहान ने अपने माथे से हाथ हटाया। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। उसे कल रात वाला वो ओबीडियंट डम ब्रदर वापस चाहिए था। मैंने टाइम देखा, दोपहर हुई थी तो तुम्हें उठाने आ गई, पर इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। लियो चिंगहान बेड के पास खड़ी रही और अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में बोली, मुझे लगा अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगी तो तुम अपना मॉर्निंग टेम्पर दिखाओगे। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम भी कपड़े चेंज करके आ जाओ। थोड़ी देर बेड पर बैठने के बाद मैंने अपनी नाइट ड्रेस उतारी, स्लीपर्स पहने और वॉशरूम की तरफ चला गया। लियो चिंगहान बस अभी अभी फ्रेश होकर निकली थी। उसे फिर से नंगे पैर देखकर मैं उसे टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। हमेशा बेयर फीट मत घुमा करो, ठंड लग जाएगी। अभी गर्मी का मौसम है, कुछ नहीं होगा। लियो चिंगहान ने मेरी बात को कैजुअली टाल दिया। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ वो घर में हमेशा बेयर फीट ही घूमती है। मैंने फिर उसे कुछ नहीं कहा। मेरा काम बोलना था, अब सुनना या ना सुनना लो शिंगहान की मर्जी है। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद लो शिंगहान ने अचानक पूछा, क्या अभी भी सिर में चक्कर आ रहे हैं? सिर अभी भी थोड़ा भारी है। शायद कल रात जो अजीब सा सपना देखा था उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लियो चिंगहान ने तुरंत पूछा, कैसा सपना देखा तुमने? मैंने देखा कि एक बहुत ही जेंटल सी सिस्टर ने मुझे जोर से हग कर रखा था और वो मेरे बाल सहला रही थी।
लियो चिंगहान ने बस एक हल्की सी हम की आवाज निकाली। जैसे ही मैं मुड़कर अपना चेहरा धोने लगा, उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो अपने दांतों तले अपने होठ दबा रही थी ताकि उसकी हंसी बाहर न जाए। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, तो लियो चिंगहान ने आगे कहा, क्या इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, अब सेकंड पार्ट कल आएगा तो कल देखना। ओके बाय गाइस।